कि ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कि 550 साल पहले इस भारत भूमि में आए, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए। तो उनके साथ में एक बार ऐसी घटना हुई कि एक उनके पार्षद थे जिनका नाम था छोटा हरिदास। ऐसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे ही पार्षद बिल्कुल कड़े ब्रह्मचारी और गृहस्थ भी थे, लेकिन सारे नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करते थे, है ना? लेकिन एक बार क्या हुआ कि छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के साथ भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने गलती से या जैसे भी एक स्त्री को कामुक दृष्टि से देखा। He just glare women like having a lusty desire, है ना? Lustfully. He just watched towards that woman. तो जब चैतन्य महाप्रभु को इस बात का पता लगा तो उनको इतना क्रोध आया उस पे कि छोटा हरिदास को अपनी सेवा से निकाल दिया। अब ये यही श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान का सबसे मर्सीफुल अवतार बोला जाता है, सबसे कृपालु अवतार बोला जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने, जो भक्त थे छोटा हरिदास, उन्होंने कुछ ऐसा बहुत घोर पाप नहीं कर दिया था, सिर्फ एक स्त्री को कामुक दृष्टि से देख लिया था। तो महाप्रभु को इतना क्रोध आया कि उसे अपनी सेवा से निकाल दिया। तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु आंतरिक शुद्धिकरण के लिए कितना ज्यादा बल दे रहे हैं। ये क्यों किया उन्होंने? सिखाने के लिए, है ना? तो जैसे कि ये जो गुण है आत्म शुद्धि वाला, प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस बाय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस बाय प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, है ना? तो ये मेनली सारे आश्रमों के लिए है, लेकिन सन्यासियों के लिए मुख्य है, या फिर जो वैराग्य का जीवन जी रहे हैं उनके लिए मुख्य है। जैसे अभयम में हमने देखा था कि सारे ही भक्तों को लागू करना है, लेकिन खास तौर से जो वैराग्य का जीवन जी रहे हैं उन्हें तो फॉलो करना ही करना है। इसी प्रकार जो आत्म संशुद्धि का ये गुण है, ये सन्यासियों के लिए तो बिल्कुल मस्ट है। अब क्योंकि वो वैराग्य आश्रम में थे, है ना, वो भक्त, तो इसीलिए ये दर्शाने के लिए कि एक वैरागी को कितना स्ट्रिक्ट, कितना कड़ा होना चाहिए अपने रूल्स रेगुलेशंस में, महाप्रभु ने ऐसा किया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं, शास्त्रों में भी देखते हैं कि जितने महान महान सन्यासी हुए हैं, महान महान ब्रह्मचारी हुए हैं, उन्होंने कितनी कड़ाई से अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। कि बिल्कुल भी ऐसा तो बताते हैं कि पहले के जो ब्रह्मचारी होते थे बहुत वैदिक समय में, वो तो अपनी नजर ऊपर करके भी सड़क पे नहीं चलते थे। क्यों? ताकि किसी भी स्त्री को वो अपनी नजरों से देख ना पाए। अब यहाँ पे जो हमारी माता है वो ऐसा ना सोचे कि उनको डिमीन किया जा रहा है, नहीं नहीं, ये एक पुरुष जो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कर रहा है, वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए और स्त्रियों के सम्मान के लिए ऐसे करते थे, है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जेंडर बेस्ड, है ना, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं नहीं, बहुत ही खुले दिमाग से आपको समझना पड़ेगा, है ना, तभी हम डिस्कशन कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इसको ओपनली नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे लिए समझाना भी और आपके लिए समझना भी, है ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये आत्म तत्व संशुद्धि का क्या मतलब है। उसके बाद गुण भगवान बोलते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिता। कुछ गुणों को मैं शॉर्ट में बोलूंगा, कुछ पे हम डिटेल चर्चा करेंगे, है ना? उसके बाद भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान योग व्यवस्थिता। ज्ञान योग व्यवस्थिता तीसरा गुण है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान योग व्यवस्थिता मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को कल्टीवेट करना, है ना? तब देखिए, ये भी एक बहुत बहुत विशेष गुण है, ज्ञान योग व्यवस्थिता, जो कि मेनली ब्रह्मचारी और सन्यासी से लिंक्ड है, लेकिन जितने भी भगवान के भक्त हैं सबको ये डेवलप करना चाहिए। अब ज्ञान योग व्यवस्था का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शास्त्र को पढ़ करके आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे से समझना। तो ये एक दैवीय गुण है कि हम शास्त्रों को पढ़ें और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करें। तो अब स्पेशली जो लोग सन्यासी हैं या जो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, इनके लिए ये कैसे एप्लीकेबल है कि ये शास्त्र पढ़ करके खुद ज्ञान को धारण करते हैं, उसके बाद फिर दूसरों को इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। इनके लिए मेनली इस एस्पेक्ट में ये ज्ञान योग व्यवस्था भगवान ने बोला है। जैसे प्रभुपाद जी के शब्दों में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी इफ इज एक्चुअली एडवांस्ड एंड सो ऑर्डर्ड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर, he should preach Krishna consciousness with logic and understanding, and if one is not so advanced, he should not accept renounced order of life. But even if one has accepted the renounced order of life without sufficient knowledge, he should engage himself fully in hearing from a bona fide spiritual master. बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्यासी है उसको सुनना चाहिए अपने गुरु से इस ज्ञान को, और कल्टीवेट करके फिर क्या करना चाहिए? टीचिंग करनी चाहिए, इस ज्ञान को दूसरों को बताना चाहिए। ये है ज्ञान योग व्यवस्थिता। तो ये तीन जो हमने देखा, ये मेनली ज्यादा एम्फेसाइज किए गए सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए। अब हम आते हैं उन तीन गुणों पे जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए एम्फेसाइज किया गया
है दैवीय गुण, सबको सारे गुण डेवलप करने हैं, विकसित करने हैं, लेकिन अब जो मैं 3 गुण बताने जा रहा हूँ, मतलब कृष्णा बता रहे हैं, मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, वो मेनली जो पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड इन अ मैरिड लाइफ, उनके लिए एम्फसाइज किया गया है। अब ध्यान से सुनिए, श्लोक खोल सकते हैं एक बार। अभिषेक प्रू, कैन यू शेयर द श्लोका वंस अगेन? एक बार फिर से श्लोक खोल सकते हैं, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि वो शब्द कौन कौन से हैं। ये 3 गुण इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। चौथा गुण है दानम, पांचवा गुण है दमस, और छठा गुण है यज्ञ। ये देखिए, दूसरी लाइन का पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द, ये मैं एरो भी दिखा रहा हूँ। दानम, दमश्च और यज्ञश्च, ये 3 गुण। तो अगर इसका अनुवाद में आप देखेंगे, तो दान का मतलब होता है चैरिटी, दान मतलब दान देना। दमस का मतलब होता है नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण होना, दमस। और यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर नॉर्मल हम जो यज्ञ का मतलब समझते हैं वो यज्ञ। अब इन 3 गुणों को हम शॉर्ट में समझेंगे कि कैसे इन गुणों का क्या सिग्निफिकेंस है, स्पेशली एक मैरिड पर्सन के लिए, मतलब जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम समझेंगे। तो देखिए, ये अभी हम थोड़ा टेक्निकल चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई नए लोग आए हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या चल रहा है, ये डिवाइन क्वालिटीज चल रहा है ना। एक दैवीय गुण के अंदर, एक दैवीय व्यक्ति के अंदर कैसे कैसे गुण होते हैं, यहाँ पे ये चल रहा है। तो इसीलिए कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है ना। हमने 3-4 क्वालिटीज डिस्कस कर ली, जैसे अभय, कि जो भगवान के भक्त होते हैं या जो दैवीय गुण अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं वो निडर होते हैं। फिर हमने आगे भी डिस्कस किया सत्व सम शुद्धि, देखिए पहले लाइन में दिख रहा है, सत्व सम शुद्धि मतलब अपने अंदर शुद्धता ले आना। तीसरा हमने ज्ञान योग व्यवस्थिता, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। चौथा है दानम। तो देखिए, दान एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है वैदिक सभ्यता में, बार बार ये आता है। भगवत गीता में कुछ समय पहले भी हमने एक श्लोक चर्चा की थी, जिसमें बताया जा रहा था, जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि किसी एक व्यक्ति को 3 कार्य किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बता सकता है क्या थे वो 3 कार्य? हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था इस श्लोक, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में 3 कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं। को पता है? किसी को याद है? अभी मैं खूब सारे प्रश्न पूछूंगा, ये चेक करने के लिए कि कुछ सेवा नहीं, उस श्लोक के हिसाब से ये नहीं था। श्लोक के हिसाब से क्या था? वो जो श्लोक हमने चर्चा की थी, ये शायद हमने 4-5 टर्न पहले ही चर्चा की है। किसी को भी याद है यहाँ पे जितने लोग कंटिन्यूअस आते हैं? 3, बहुत 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 एकदम सटीक लिखा हुआ था कि ये 3, भगवान बोलते हैं कि 3 कार्य किसी को भी किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर जरूरी नहीं है कि इस गीतामृतम में, वैसे भी आप लेक्चर सुनते होंगे या फिर जो लोग सुनते हैं लेक्चर्स, क्या वो बता सकते हैं कि ये क्या 3 कार्य है? या 3 में से कोई एक बता सकते हैं जितना भी याद हो? भक्ति, ये सब सही आंसर है, लेकिन उस श्लोक के अकॉर्डिंग, उस श्लोक के अकॉर्डिंग क्या था? देखिए, आप लोग को याद नहीं है ना? फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तो फिर मुझे भी डाउट होता है कि मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। हाँ, एक तो तप था, करेक्ट। संदीप रू को याद है, चलो कम से कम एक याद है। और 2 क्या थे? अब तो याद आ जाना चाहिए, अब तो एक हिंट मिल गया, एक तप था। और 2 क्या है? कोई, चलिए कोई एक बताइए तप के अलावा। किसी को भी याद नहीं है? ये क्या लिखा हुआ? यज्ञ, करेक्ट। दूसरा आंसर भी सही है। प्रशांत प्रभु ने बताया, प्रशांत प्रभु असम में रहते हैं। अब एक बचा है सिर्फ, दान, करेक्ट। तो दान, यज्ञ और तप, लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है कि आप लोग को याद क्यों नहीं है? दान, यज्ञ और तप, ये 3 थे, है ना? 3 भगवान बताते हैं गीता में कि दान, यज्ञ और तप किसी व्यक्ति को भी किसी काल में छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन देखिए, हम याद नहीं रख पाए, है ना? इसीलिए आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए। मैं उस दिन भी बोल रहा था, जो लोग यहाँ पे मंदिर में आते हैं, मैं उनको बोल रहा था कि हमें नोट्स बनाना चाहिए। देखिए, अभी आपके सामने का बात है, हमने तो ये चर्चा की थी अच्छे से, लेकिन किसी को भी याद नहीं है, किसी को भी नहीं याद है। तो 3 डिवोटी ने बताया, वो भी एक एक करके बताया, है ना? तो देखिए, ये तो आप लोग को थोड़ा इस पे वर्क करना चाहिए। आप लोग बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है, यू आर वेरी सिंसियर डिवोटीज, बट स्टिल वट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड, सी 42 श्लोक डिस्कस हो चुके हैं, 42 श्लोक,
तो 42 श्लोक डिस्कस होने के बाद एटलीस्ट हमें कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। या फिर जो लोग लेक्चर सुनते हैं और भी उनको भी पता होना चाहिए, या जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए, है ना? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें निरंतर सुनने की जरूरत है, क्योंकि हमें चीजें अभी याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान दो चीज तो रिपीट कर रहे हैं, दान और यज्ञ। अब दमस का मतलब सेल्फ कंट्रोल, ये एक एक्स्ट्रा है। तो देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। मैं आपको क्यों ये प्रश्न पूछा, इस बात को समझाने के लिए कि कुछ चीजें भगवत गीता में कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे उसमें से एक है दान। तो दान की बहुत महिमा गाई गई है शास्त्रों में, बहुत ज्यादा। वो बात अलग है कि आजकल के संसार में, आजकल के समाज में किसी से दान मांग लो तो उसको लगता है कि ये धंधा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, क्या भगवत गीता में दान शब्द नहीं आ रहा है? आपके सामने दिख रहा है ये दानम। तो क्या दान की जो विधि है, क्या किसी ने खुद से बना दी, या किसी साधु ने क्या खुद से बना दिया? नहीं नहीं, ये तो कृष्ण ही बोल रहे हैं दान, है ना? अब दान का पर्पस क्या होता था, ये हम शॉर्ट में समझेंगे, है ना? तो पहले के समय में जो साधु होते थे वो गृहस्थों के घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो किसी गृहस्थ को ऐसा लग सकता है कि ये हमसे भिक्षा मांग रहे हैं और हमारी भिक्षा पे इनका जीवन चल रहा है। लेकिन बात कुछ और ही होती थी। बात ऐसी होती थी कि साधु तो उनके घर पे जाते थे दान मांगने के लिए, ये सिर्फ एक बहाना था। वास्तविकता में वो क्या किस लिए जाते थे? वो जो गृहस्थ बिल्कुल अपने भौतिक जीवन में डूबे हुए थे, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे करके उनको उस भौतिक संसार या भौतिक माया जाल से बाहर निकालने की इच्छा होती थी। और इस उद्देश्य से वो जाते थे मधुकरी करने के लिए या भिक्षा के लिए। लेकिन जो लोग इसको सही तरीके से नहीं समझते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि ये तो हमारे बस दान मांगने चले आते हैं, उनको और कुछ काम नहीं है। तो ये पहला कारण था दान मांगने का, कि वो जाएंगे, उनको एक अवसर मिल जाएगा उन लोगों को ज्ञान देने का। ये पहला रीजन था, या अभी इसको याद रखिएगा। दूसरा रीजन क्या था दान का? दूसरा रीजन ये था कि जो व्यक्ति दान दे रहा है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, उसका ही भक्ति में प्रगति होगा। उसकी जो सैलरी है, जो भी वो आय लेके आ रहा है एक महीने के अंत में, उस आय में बहुत सारे पाप है। क्योंकि जो वो फर्म में काम कर रहा है, जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, वहां पे कई सारे सिंफुल एक्टिविटी भी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति एक जॉब करता है और वो सैलरी लेके आता है, तो वो सैलरी भी उस सिंफुल एक्टिविटी से टेंटेड होती है। क्या बोलेंगे टेंटेड को हिंदी में? रंगी हुई होती है। तो जब वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार के लिए दान देता है, तो उस पाप के रिएक्शन से वो बच जाता है। तो अब देखिए, इन दोनों ही रीजन में क्या उस साधु का कुछ भला था? कोई भी भला नहीं था। जहां तक बात ऐसी है कि हमारे दान पे इनका भरण पोषण हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। भरण पोषण करने वाले तो कौन है? भगवान है ना? भगवान चाहेंगे तो वो साधु स्वस्थ रहेगा, या कोई भी वैरागी है, और भगवान नहीं चाहेंगे तो दान मिलने के बावजूद भी उसको भूखा रहना पड़ेगा, है ना? और दूसरा चीज इसमें समझने का ये है कि अल्टीमेटली जो हम दान दे रहे हैं, ये सब है किसका? क्या ये सूर्य हमने बनाया? क्या मिट्टी से जो अन्न उग रहा है, जिसको हम खा के काम करने जाते हैं, क्या ये हमने बोया है? क्या ये हमने उपजाया है? क्या मिट्टी हमने बनाई है? क्या पानी जो हम उसमें डालते हैं, ये हमने बनाया है? क्या ये आंख जिससे देख करके हम ऑफिस में काम करते हैं और सैलरी लेके आते हैं, वो हमने बनाई है? क्या नोट के अंदर लगाई जाने वाली चांदी हमने बनाई है? क्या है हमारा इस संसार में? कुछ भी है? कुछ भी ऐसा चीज है जिसमें हम अपना अधिकार दिखा सके? लेकिन फिर भी हम घमंड में चूर रहते हैं। देखिए कितनी विडंबना है ना? इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। आप अपने आसपास 360 डिग्री में देखिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आप बोल दें कि ये मैंने बनाई है? अब देखिए, अभी देख सकते हैं, सब लोग तो वीडियो ऑफ किया हुआ है, तो वीडियो ऑफ है, मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ। आप आसपास देखिए चारों तरफ, और सोचिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको देख करके आप बोल दें कि ये मैंने बनाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जिस लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये लैपटॉप भी किसी से बना हुआ है? आयरन से बना है। आयरन कहाँ से आता है? आयरन मिट्टी के अंदर से आता है। कौन सी कंपनी में आयरन मैन्युफैक्चर होता है? मैन्युफैक्चर तो कहीं नहीं होता है, बाद में उसमें वर्क होता है। तो यू सी, तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, ये तो सोचना ही बड़ा गलत है। ये तो ऐसी है कि जैसे गंगा में जब स्नान करने के लिए जाते हैं, तो गंगा के जल से ही थोड़ा पानी उठाते हैं आचमन में और गंगा में अर्पित करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि गंगा के जल को उठा करके पुनः गंगा में हम डाल रहे हैं। तो ये हमारा जल था क्या? अरे नहीं। इसी प्रकार दान हमारा तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने जो हमें कुछ दिया है, उसमें से भगवान को हम थोड़ा रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दानम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर डिटेल बोल रहा हूँ, है ना? अब दानम का यहाँ पे कथा कौन सी आती है श्रीमद् भागवतम में? ऐसे तो बहुत सारी कथाएं आती हैं, पर बलि महाराज की कथा हम देखते हैं, है ना? तो बलि महाराज तो आसुरीय
कुल में जन्म लिए थे, है ना? वो डिमोनियक फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन उनसे भी, अभी डिटेल में मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी को समझाना है। उनसे भी जब भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण वामन के रूप में आए दान मांगने के लिए, तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको क्लियर बताया कि देखो ये जो बौना आया है, बौना भट्टो ब्राह्मण, ये कोई और नहीं है, ये विष्णु है, ये स्वयं कृष्ण है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, इसको मत देना कुछ भी, कोई वचन मत दो। तो उन्होंने क्या बोला, बलि बलि महाराज ने क्या बोला? बलि महाराज ने बोला कि जो पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, अगर वही भगवान मुझसे मांगने के लिए आए हैं, तो इससे ज्यादा भाग्य मेरा क्या हो सकता है, और मैं तो इनको दान दूंगा ही। भगवान को दान देने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु तक की अवज्ञा कर दी, गुरु की भी अवज्ञा कर दी। शुक्राचार्य ने श्राप भी दे दिया था बलि महाराज को इसके लिए, है ना? वो लंबी कथा है, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को डिटेल, एक एक श्लोक पढ़ेंगे हम, क्या कॉन्वर्सेशन होता है बलि महाराज और शुक्राचार्य के बीच में। लेकिन फिर अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि बलि महाराज 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए, और फिर वामन देव ने क्या किया, 2 पग भूमि में तो उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया, है ना? और तीसरे पग में किसको नाप लिया? बलि महाराज को नाप लिया। तो देखिए कि आसुरीय कुल में जन्म लेने वाले बलि महाराज भी दान की महिमा को समझ रहे हैं, और उन्होंने भी भगवान को 3 पग दान देने के लिए तैयार हो गए, और फिर दिया भी। ऐसा नहीं कि सोचे कि अरे ये तो 3 पग भूमि बोलने के लिए बोले थे, ये तो 2 मिनट ठग लिए, मुझे पूरा ब्रह्मांड ले लिए, लो अब कुछ नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। जब वो एक बार समझ गए कि स्वयं भगवान है, तो भगवान ठग भी रहे हैं, तो भी हम दान देने के लिए तैयार हैं। तो ये बलि महाराज की कथा से हम देखते हैं। उसके बाद है दमश्च। तो दमस मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण। तो सेल्फ कंट्रोल के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, मेनली प्रभुपाद स्पीक्स अबाउट सेक्स लाइफ इन नमश्य, कि अपने ऊपर नियंत्रण होने का मतलब है अपनी काम वासना पे नियंत्रण होना। इसके बारे में मुख्यतः श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। तब देखिए, इसके बारे में तो हम बहुत बार चर्चा पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। वैदिक सभ्यता में एक बहुत मुख्य हिस्सा रहा है ये, कि कैसे हम अपने काम इंद्रियों को वश में करें, कैसे हम काम वासना पे विजय प्राप्त करें। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, युवा हो या वृद्ध हो, या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो कि भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये करना ही पड़ेगा। अब इसको करने के लिए ही अलग अलग आश्रम बनाए गए हैं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम में तो एक व्यक्ति को पूर्ण नियंत्रण करना पड़ेगा, इसके ऊपर, अपनी काम इंद्रियों के ऊपर, काम वासना के ऊपर। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उनके लिए एक कंसेशन दे दिया गया, क्या? गृहस्थ आश्रम, कि ठीक है, एक ही पत्नी से विवाह करें और पुत्र उत्पत्ति के लिए अपनी काम वासना का प्रयोग करें, पुत्र या पुत्री उत्पत्ति के लिए। लेकिन हम देखते हैं आजकल कि समय इतना डिग्रेड हो गया है, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, कि अब शादी का भी महत्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना? मैरिज का भी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैरिज करेंगे तो, है ना, तो एंजॉयमेंट तो मिलेगा, एंजॉय तो करेंगे, है ना, एक हस्बैंड वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तो फिर करेज चाहिए, और वो है नहीं कलयुग के लोगों में। तो क्या किया जाए? लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप में क्या फायदा होगा? लिव इन रिलेशनशिप में ये फायदा होगा कि मजे तो पूरे मिलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। तो देखिए, वाह रे वाह, क्या कंडीशन है समाज की। मतलब पशु भी ऐसे नहीं होते, है ना? जो जिस जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं समाज में, पशु तुल्य हो गए हैं हम, या पशु से भी ज्यादा संकीर्ण बुद्धि के हम हो गए हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। तो दमश्या में यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में, और आचार्यगण हमें समझाते हैं कि हर व्यक्ति को पूर्ण प्रयास करना चाहिए अपनी काम इंद्रियों को वश में करने के लिए, काम वासना को अपने वश में करने के लिए। और इसका तरीका बड़ा सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर निरंतर कोई भगवान के दिव्य नाम का जप करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम वासना पे विजय प्राप्त ना कर पाए। दिस इज इम्पॉसिबल। अब इसके बारे में कथा तो अनेक दी हुई है भागवतम में, जो कि अभी समय तो इतना नहीं है कि हम चर्चा करें। लेकिन हाँ, एक तो उदाहरण से हम समझ जरूर सकते हैं कि कितना भयंकर परिणाम हो सकता है अनियंत्रित काम वासना का। तो जैसे एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल है रावण का, है ना?
कितना बुद्धिमान था रावण, है ना? कितना पांडित्य था उसके अंदर, है ना? सारे उसने शास्त्र वास्त्र पढ़ रखे थे। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। लेकिन सिर्फ काम पे नियंत्रण नहीं था। और क्या हुआ? पूरे कुल का सर्वनाश हो गया, पूरे कुल का। सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि कामुक था, बहुत ज्यादा, बहुत कामुक था, है ना? तो जब शूर्पणखा की नाक कटी, बहन भी वैसी थी, बहन भी कुछ कम नहीं थी, है ना? बहन भी बहुत कामुक थी। जब शूर्पणखा की कान नाक कटी, तो शूर्पणखा आकर के क्या बोली रावण को? शूर्पणखा जानती थी कि भैया के अंदर बहुत ज्यादा लस्ट है, बहुत ज्यादा। शूर्पणखा ये सब नहीं बोली कि मेरा तो देखो, हम मैं तो वहां पे लाइन मार रही थी दोनों को, मेरा नाक काट के भेज दिए, ये सब नहीं बोली। क्या बोली सीधे? वो बोली, इतनी सुंदर स्त्री है, वाह रे, हाय हाय, बाप रे, ऐसी लड़की तो मैंने देखी नहीं आज तक। और ऐसी लड़की, ऐसी स्त्री तो सिर्फ तुम्हें शोभा देती है भैया। और वो देखो उधर योगियों के साथ घूम रही है, वो बेचारे, वो उनके पास खुद ही ढंग का कपड़ा पहनने को नहीं है, और उनके साथ वो है वहां पे। अरे वो तो इधर महल में आती है और एकदम सोने चांदी के ऐश्वर्य से बिल्कुल शोभायमान तुम उसको कर देते, है ना? ऐसी मेरी इच्छा है भैया, तुम उसको ले आओ, इतनी सुंदर अर्धांगिनी बनाओ उसको अपनी। तो क्या कर रही थी? रावण वैसे ही कामुक था, लेकिन उसी काम वासना को और हवा दे रही थी। She was triggering the lust which was already there inside Ravana. And then what Ravana did? He just kidnapped Srimati Sita Devi. And then what? Rest is the history. You all know. है ना? So just because of that, just because of this lustful tendency, Ravan lost everything. Everything he lost. So this is the dangerous effect of lust. ऐसे ही एक और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे, जब अगर वो जीत नहीं पाते थे युद्ध में, मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति उन्हें हरा नहीं पाता था, तो सामने जो उनके दुश्मन दल होता था, वो एक ट्रिक करता था। क्या ट्रिक करता था? वो इस राजा के पास भेजता था विष कन्या को। अब ये विष कन्या क्या होता है, कुछ लोगों को मैंने बताया भी था कि विष कन्या कौन होती है ना? तो पहले के समय में एक स्त्रियां होती थी जिनको बोलते थे विष कन्या। अभी विष कन्या क्या होती थी, सुनिए ध्यान से, कि ये लोग जो थी, इनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था। विष कन्याओं को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था। इससे क्या होता था कि ये लोग बिल्कुल इम्यून हो जाती थी पॉइजन के प्रति। इम्यून को कैसे समझाएंगे, मतलब क्योंकि थोड़ा थोड़ा जहर लेती थी, अब जहर का ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव नहीं होता था, है ना? तो इनके पूरे शरीर में विष फैल चुका होता था, है ना? और अब क्या होता था कि जो दुश्मन दल होता था, कि राजा को, जो दूसरा राजा था जिसको वो हरा नहीं पा रहा है, उसके पास भेजता था इस विष कन्या को। और बहुत सुंदर होती थी स्त्रियां। तो ये लोग उसको क्या करती थी, अल्योर करती थी, है ना? अल्योर करके उसको, उसका वशीकरण करके उसके साथ संबंध बनाती थी, और संबंध बना करके इनका विष उस तक ट्रांसफर हो जाता था, और वो राजा की मृत्यु हो जाती थी। देखिए क्या बोले, जिसको बड़े बड़े दुश्मन भी नहीं हरा पा रहे हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं हरा पा रहे हैं, वो किससे हार जाता है? लस्ट से हार जाता है। तो ये है भगवत गीता का सिद्धांत। क्योंकि हमें ना कभी ये चीजें समझाई गई, ना कभी बोली गई, तो हम कभी सोचते ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन सत्य तो सत्य ही है, और सुनना तो पड़ेगा ही। जो सुनेगा वो आगे बढ़ेगा, सरल सी बात है। भगवत गीता के कुछ संदेश बहुत कड़े भी हैं। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए और मेरे से बोले कि आपको पता है कि क्यों हिंदू लोग, सनातन धर्म के जो लोग हैं, ये लोग क्यों इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते? मैंने बोला क्यों नहीं करते? तो बोले क्योंकि भगवत गीता बड़ा लिबरल ग्रंथ है, उसमें कुछ कड़ाई से बताया ही नहीं गया है। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उनको पूछा कि आपने कितना पढ़ा है भगवत गीता? तो पढ़ा कुछ भी नहीं था। और उनको क्या लग रहा था कि भगवत गीता का कोई भी संदेश ज्यादा कड़ा नहीं है, सब बड़ी मीठी मीठी बात हुई है। फिर जब हम ऐसी चर्चाएं करते हैं, तो लोगों को बड़ा झटका लग जाता है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत कड़ा बोल रहे हैं, अरे इतना भी क्या, मतलब अरे ठीक है, मतलब प्रभु जी, मतलब बोले ही जा रहे हैं। तो भगवत गीता के कुछ सिद्धांत बहुत कड़े हैं, है ना? लेकिन कोई भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सुनना ही चाहिए। तो आप 23 लोग या 22 लोग कभी भी मीटिंग में है, 7 लोग लीव कर चुके हैं मीटिंग, है ना? उनको डिफिकल्ट लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन आए उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। तो आप 23 लोग अभी भी मीटिंग में हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत सीरियस हैं, तभी आप सुन रहे हैं इस खड़े सिद्धांत को। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप 23 लोग से कि आप सब लोग जप करिए। इसमें से कौन है जो जप नहीं कर रहे हैं अभी, या नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से? क्या आप हाथ खड़ा करेंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो जप नहीं करते हैं? कुछ लोग आज नए भी हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जो कई मीटिंग से नए आ रहे हैं। और तो आपसे भी मेरा निवेदन है, जो लोग नए आए हैं,
आप निरंतर जप करिए भगवान कृष्ण के नाम का। जप क्या करना है, बड़ा सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था दमश्च। अब उसके बाद तीसरा है यज्ञश्च। तो यज्ञ के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो अब वो समय नहीं है जब हम लोग कैसे यज्ञ करें, है ना, बड़े बड़े हवन कुंड बना करके और बड़ी बड़ी घी की आहुतियां डाल करके यज्ञ करें। हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ना तो पवित्र दूध है, ना पवित्र घी है, और ना पवित्र ब्राह्मण है आज के समय में। तो कलयुग के लिए जिस यज्ञ की चर्चा की गई है वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का यज्ञ है। तो आप सब अगर हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, 6 क्वालिटी डिस्कस हो चुकी है। तो 7वीं क्वालिटी है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या मतलब होता है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ, हम सब ये बात चर्चा करते हैं कि साधना के 3 पार्ट हैं, स्वाध्याय, श्रवणम और जपम, है ना। जप करना, पढ़ना और सुनना। तो देखिए, जब हम बोलते हैं कि इस्कॉन के साधना का स्टैंडर्ड है कि आपको डेली शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो कुछ लोगों को लगता है कि अपने आप से कुछ भी बना देते हैं लोग। लेकिन देखिए, भगवत गीता का ये श्लोक है, स्वाध्याय, कि खुद से हमको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद है तप। देखिए, तप आ गया। तो देखिए, दान, यज्ञ और तप, मतलब एकदम एग्जैक्टली सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। पहले भी आया था और यहाँ पे भी दान, यज्ञ और तप आ रहा है। तो तप के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, तो इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन तप भी सबके लिए बना हुआ है, लेकिन स्पेशली जो है ना ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में है, इनके लिए तो मस्ट है तप। लेकिन जो लोग बाहर भी रहते हैं, इनको भी बेसिक तप करना चाहिए। तो बेसिक तप कृष्ण भावनामृत में बेसिक तप क्या है, बहुत सामान्य रूप से जो तपस्या होती है वो ये है कि कम से कम 4 नियम का पालन करें। ये भी एक प्रकार की तपस्या है। 4 नियम का पालन आप सबको पता ही होगा, है ना? नशापान ना करना, मांसाहार ना करना, जुआ ना खेलना, और अवैध स्त्री या अवैध पुरुष संग ना करना। अगर ये हम 4 नियम का पालन भी कर पा रहे हैं, तो ये तपस्या है आज के समय में, है ना। तो ये तप हो गया है। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पहले चर्चा कर ली है। अब हम आगे चलते। तो तप के बाद है आर्जवम। हाँ, तो आर्जवम पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। तो आर्जवम का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, सादगी। देखिए, यहाँ पे आर्जवम का सरलता मतलब दिया। अगर आप श्लोक में देखेंगे, सेकंड लाइन आपको दिख रहा होगा, तपस्या के बाद सरलता। तो अब देखिए, सरलता को भगवान ने दैवीय गुण में रखा है। मतलब सरलता कोई सिंपल गुण नहीं है, दैवीय गुण है। अब क्या मतलब होता है सरलता का, सरलता का बड़ा सिंपल मतलब है। मैं तात्पर्य से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, अगर देखते हैं प्रोपा जी ने अगर कुछ बोला है अर्जुन के बारे में, तो अदरवाइज हम आगे देखेंगे, है ना। तो प्रोपा जी बोलते हैं, एज फार एज द ब्राह्मणिकल क्वालिटी ऑफ सिंप्लिसिटी इज कंसर्न, नॉट ओनली should a particular order of life follow this principle, but every member, be he in the brahmacharya ashram, grihastha ashram, vanaprastha ashram or sannyas ashram, one should be very simple and straightforward. क्या बोल रहे हैं, वन शुड बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ा सरल होना चाहिए और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोगलापंथी हमें छोड़नी चाहिए। दोगलापंथी मतलब कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, है ना। या फिर सरलता का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड बिहेव करते हैं, सिंपल नहीं होते, है ना। दिखाना, दिखावा करना, आडंबर करना, बहुत ही बनावटी बोलना, बहुत ही बनावटी बिहेव करना, ये सब एक दैवीय गुण का व्यक्ति नहीं करता। इसीलिए आप कभी इस कौल मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग बड़ा सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं। इवन प्रसाद भी पाते हैं तो बड़ा सरलता से पाते हैं, जमीन पे बैठ करके हाथों का प्रयोग करके खाते हैं। लेकिन आपने देखा है, कभी आप पार्टीज में जाइए, स्पेशली आप फ्रेंड्स लोगों के साथ, कभी 3 स्टार होटल जाइए या 5 स्टार होटल जाइए, आप देखिए कितना आर्टिफिशियल जीवन है। बिहेव तो ऐसे वहां पे करते हैं कि जैसे बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत बहुत मतलब बहुत शाही परिवार से है। तो बड़ा कांटा, छुरी और फॉक यूज करेंगे, नाइफ यूज करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ओ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड, है ना। तो कौन कितना शिक्षित है, ये तो तब पता चलता है जब उनसे हम नॉर्मल समय बात करते हैं। तब समझ में आ जाता है कि उनके हृदय में कितनी गंदगी है। लेकिन बड़े बड़े होटल्स में जाकर के बड़े बड़े सूट और टाई लगा करके तो सभी ही बड़े सभ्य दिखते हैं और सभ्य बिहेव करते हैं।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को कोट पैंट टाई नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बनावटी जीवन है इसे हमें छोड़ना चाहिए। अब देखिए, पूरे जीवन भाग-दौड़ करते रहते हैं कुछ ब्रांड्स के कपड़े खरीदने के लिए। यही है ना? क्योंकि लेवाइस की जीन्स तो नहीं मिलती ₹1000 की, वो तो 2500 3000 की मिलेगी। तो अगर किसी व्यक्ति को लेवाइस की जीन्स, लेवाइस की शर्ट, गुच्ची की वॉच, गुच्ची का चश्मा और ये सब पहनना है, तो नॉर्मल सैलरी में तो काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए और ज़्यादा सैलरी कमानी है तो थोड़ा कम कम काम करके तो नहीं आएगी ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसी जद्दोजहद में, इसी बनावटी जीवन को बिताने के लिए व्यक्ति अपना पूरा समय गँवा देता है। किस लिए? कि बस जो बाहरी आडंबर है वो बढ़िया होना चाहिए। कपड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो, अंदर भले हम रो रहे हों, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर से कैसा एकदम टनाटन, बिल्कुल बाहर से एकदम सेट होना चाहिए। पर आप विचार करिए कि क्या ये है ओरिजिनल लाइफ है हमारा? कब तक हम दिखावा कर पाएँगे? बस कुछ समय और वृद्धाश्रम तक, जब हम बूढ़े रहेंगे तब तक। उसके ज़्यादा ज़्यादा समय तक दिखावा चलेगा नहीं। जैसे आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, है ना? बालों को रंगने का एग्ज़ाम्पल। देखिए, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बालों को ना रंगे, मेहंदी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखिए कितना आडंबर है ना? क्या सरलता है, जो व्यक्ति सरल होगा, वो सोचेगा कि यार मैं कब तक अपने बालों को रंगूँगा? क्या लोगों को पता नहीं है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? नहीं, लेकिन सरलता ना होना मतलब क्या? आडंबर करना, वो बाल रंगे, झुर्रियाँ हटाएँगे अपने चेहरे से, है ना? आजकल तो लड़के भी इतना पेडिक्योर, मैनीक्योर पता नहीं क्या-क्या करवाते हैं पार्लर में जाके, है ना? कितनी अजीब स्थिति हो गई है ना? तो ये है आडंबर, है ना? ये है सरल जीवन ना होना। जिसका सरल जीवन है वो तो सिंपल रहेगा, है ना? तो सोचेगा कि ठीक है, जो भी प्रकृति के हिसाब से मेरा समय बीत रहा है, एज बढ़ रही है, जो चेंजेज़ आने हैं वो तो आएँगे ही, सिंपल सी बात है। तो ये है सरलता, है ना? तो आज के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे। हम विराम देते हैं इसको क्योंकि 8:45 तक ही मैंने बोला था। अ तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है? फिर हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। जो हमने आज चर्चा किया इसमें से किसी का कुछ प्रश्न? कुछ टीका, टिप्पणी, कुछ प्रश्न? क्या हो गया? एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ा ज़्यादा कड़ा बोल दिया क्या मैंने? अच्छा मैं कुछ प्रश्न पूछूँ? आप लोग का तो प्रश्न नहीं है। मैं पूछूँ? अरे! कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया और आगे भी हम इस तरह से चर्चा करते रहेंगे और मैं ये निवेदन करूँगा आप सबसे कि गीता जयंती आने वाली है, तो हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे गीता जयंती पे, जिसका मैं अनाउंसमेंट करता हूँ अभी। ये कॉन्टेस्ट ऐसा होगा कि मैं आपको 5 श्लोक भेजूँगा और आपको ये पाँचों श्लोक याद करने हैं और फिर इसी ज़ूम मीटिंग में गीतामृतम में ही हम 22 तारीख को या फिर उसके पहले किसी एक दिन हम क्या करेंगे ये कॉन्टेस्ट करेंगे। जिस दिन मैं कोई क्लास नहीं लूँगा, आप सब लोग श्लोक याद करके आएँगे और श्लोक सुनाएँगे। जो भी कॉन्टेस्टेंट, जो भी डिवोटी पूरे 5 के 5 श्लोक सही सुना देते हैं, उनको हम इनाम देंगे। और हम उसमें कॉम्पिटिशन भी रखेंगे कि कौन कितना मैं चेक करूँगा कि किसका प्रोनंसिएशन बेस्ट रहा है, कौन किसका मेमोरी सही रही है, कौन श्लोक को पूरा बता पाया है। तो इस बेसिस पे मैं मार्किंग करूँगा और उसमें हम 3 प्राइज़ देंगे। एक जस्ट होल्ड करिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा शाश्वत प्रभु मैं क्लास में था, मैं आपको 2 कॉल करूँ, 5 मिनट बाद कॉल करूँ? तो हम उसमें ये चेक करेंगे और मैं मार्किंग करूँगा, तो मैं आपको तो क्या करें, हम ये कॉन्टेस्ट करें या नहीं करें? क्या लगता है आप लोगों को? बाहर तो छोटे-छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है हाँ ये। प्रभु। ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट हम करेंगे, 5 श्लोक मैं भेजूँगा, ईज़ी-ईज़ी भेजूँगा और आपको वो 5 श्लोक याद करने हैं। और इन 5 श्लोकों को मैं किस हिसाब से चेक करूँगा? उसके प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोनंसिएशन बता दूँगा एक बार। प्रोनंसिएशन, मीनिंग और मेमोरी इन 3 तरीकों से मैं चेक करूँगा। क्या-क्या 3 तरीके हैं? प्रोनंसिएशन, मेमोराइज़ेशन एंड मीनिंग। तो ये 5 श्लोक मैं आपको बता दूँगा और इस तरह से हम गीतामृतम में गीता जयंती मनाएँगे। तो आगे हम कुछ-कुछ कॉन्टेस्ट करेंगे गीतामृतम से गीता जयंती से पहले, गीता जयंती 25 तारीख को है और उस एक और ये पहला अनाउंसमेंट था। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आप सब लोग भगवत गीता को वितरित करिए, है ना? जो लोग रुद्रपुर में रहते हैं, वो लोग मंदिर आकर के भगवत गीता लेके जा सकते हैं, अपने लिए भी और साथ-साथ में अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सबको भगवत गीता लेने के लिए इंस्पायर करिए। अगर आप लेने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते, तो नया साल आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने घर में।
अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो भगवत गीता ले जाइए और न्यू ईयर में अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भगवत गीता गिफ्ट करिए। व्हाट कैन बी बेटर गिफ्ट देन श्रीमद् भगवत गीता। मेरा विनम्र करबद्ध निवेदन है सारे ही पार्टिसिपेंट्स हैं जो रुद्रपुर में आसपास के जगह पे रहते हैं, कि कृपया मंदिर आएं और मंदिर आकर के खूब सारा भगवत गीता लेके जाएं। इससे पहले कि गीता जयंती आ जाए और ये फेस्टिवल खत्म हो जाए, उससे पहले आना है। सेकंड अनाउंसमेंट था। थर्ड अनाउंसमेंट ऐसा है कि आज हमारे बीच हमारे एक डिवोटी हैं जिनका नाम है मानस। अभी वो है नहीं पिंडी में, पता नहीं, उनका जन्म दिवस है ना। तो मानस मानस प्रभु स्टूडेंट हैं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। मुझे नहीं पता वो भी मीटिंग में है कि नहीं है। और ही इज अ वेरी नाइस डिवोटी। बहुत कम एज के हैं लेकिन उनका इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा है। खूब प्रचार करते हैं और खूब जगह पे भगवत गीता के संदेश को फैलाने का प्रयास करते हैं और मीटिंग में क्लासेस में भी रेगुलर आते हैं। तो हम सब आपसे प्रार्थना करेंगे कि उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए भगवान से प्रे करें कि वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में खूब आगे बढ़े। और सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ करके ही हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण कर सकते हैं उनको बर्थडे विश करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए इतना ही। अभी किसी का कुछ प्रश्न कुछ टीका है तो वो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को क्लोज करेंगे।